ओम शांति। आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। चलिए थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं। कुछ घड़ियों के लिए मन को बिल्कुल स्थिर कर दें। जैसे तालाब का पानी बिल्कुल स्थिर, कोई हलचल नहीं। ऐसे मेरा मन बिल्कुल शांत और स्थिर। साफ पानी जैसे बिल्कुल क्लियर होता है, ऐसे मेरा मन भी साफ स्थिर पानी की तरह बिल्कुल स्टिल और क्लियर। इस स्थिर मन में जब मैं झांक कर देखती हूँ तो मुझे नीचे की सतह बिल्कुल साफ दिखाई देती है, जैसे साफ पानी में नीचे देख सकते हैं। ऐसे स्थिर मन में साफ साफ नजर आ रहा है, मैं आत्मा एक बेदाग हीरा हूँ। बिल्कुल पवित्र बेदाग हीरा। मेरी चमक, मेरा प्रकाश बहुत सुंदर और पवित्र है। इस साफ मन में मैं अपना प्रतिबिंब देख पा रही हूँ। मैं बिल्कुल स्थिर, शांत, पवित्र बेदाग हीरा हूँ। कुछ देर इस अनुभव में बैठे। ओम शांति। आज की मुरली बाबा की थोड़ी सुनते हैं। आज मीठे बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, जब समय मिले
तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। दिन भर मंथन तो करते ही हैं, है ना? किन बातों का मंथन करते हैं? किन बातों का मंथन करते हैं? दूसरे की स्क्रिप्ट लिखते हैं, दूसरे के बारे में सोचते हैं, परिस्थितियों के बारे में सोचते हैं। ये सारा मंथन तो दिन भर चलता है। लेकिन बाबा कहते जब भी समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। अब आप देखो, यदि आप दूध को मथेंगे तो आपको क्या मिलेगा? मक्खन मिलेगा, राइट? लेकिन अगर आप गंदे पानी को मथेंगे तो क्या मिलेगा? उसमें से बदबू आएगी। ऐसे ही बाबा कहते, यदि तुम बाबा का ज्ञान जो है शक्तिशाली, शांत करने वाला, खुशी भरने वाला ज्ञान, उसको मंथन करेंगे तो हमें शांति का, शक्ति का, खुशी का अनुभव होगा। और यदि हम पुरानी पराई बातों का मंथन करेंगे तो उससे क्या होगा? मन में दुख और अशांति की फीलिंग आएगी। तो बाबा कहते जब भी समय मिले तो एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करो। आपको विचार सागर मंथन करना आता है? कैसे करेंगे? क्या विचार चलाएंगे? ज़रा बताना। कौन बताएंगे? हाथ उठाओ जी। कैसे विचार चलाने होंगे अकेले बैठकर? हाँ, कैसे विचार चलाने? रचना बेन बताओ जी। पहले मैं आत्मा, बाबा की महिमा, और ज्ञान के साथ, शांति के साथ, प्रेम के साथ, सुख के साथ, आनंद के साथ और शक्तियों के साथ, फिर उनसे शक्तियाँ लेनी भरनी है अपनी आत्मा, अपनी आत्मा से फिर अपने शरीर को हील करना, अंग हर सेल को वो शक्तियाँ। हाँ, ठीक है। तो ये कुछ विचार सागर मंथन बताए। और कौन बताएंगे? निखिल भाई क्या विचार सागर मंथन करेंगे? निखिल भाई बताओ। अच्छा, उनका शायद कनेक्शन नहीं आ रहा है। ठीक है। अब देखो, जैसे विचार सागर मंथन तो किया, जैसे इन्होंने बताया कि हम अपने स्वरूप का चिंतन करें, फिर बाबा का चिंतन करें, बाबा कौन है, कैसा है, फिर बाबा के गुण शक्तियों को अपने अंदर भरें, ठीक है ना? अब एक चीज़ देखो, जैसे हमने सोचा मैं एक आत्मा हूँ, तो उसके साथ बहुत सारे विचार चलते हैं। जैसे मैं देखो शरीर से कैसे अलग हूँ। शरीर 5 तत्वों का बना है और मैं तो प्रकाश तत्व की बनी हूँ। मैं कितना छोटा सा स्टार हूँ, यहाँ बैठी हूँ। शरीर कैसा है ना, काला गोरा, मोटा पतला, या अंदर शरीर के क्या है, रक्त है, ये है वो है, लेकिन मैं कैसे हूँ? बिल्कुल दिव्य हूँ, प्योर हूँ, कितनी ब्यूटीफुल हूँ। तो जैसे जैसे आप ये सुंदर विचार लेते हैं, उतना उतना आपके अंदर वो विचारों से भावनाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे जब हम अपने बारे में थोड़े नीचे क्वालिटी के विचार लेते हैं ना, कि मेरा शरीर कैसा है, या मेरे शरीर में ये फलाना रोग है, या ये कष्ट है, तो हमारी फीलिंग कैसे बदल जाती है। ऐसे ही जब हम ये देखते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, कितनी वंडरफुल बात है कि मैं 5 तत्वों से ही नहीं बनी हूँ, मैं छठे तत्व से, प्रकाश तत्व से बनी हूँ। और मेरी जो क्वालिटी है, मैं डिवाइन हूँ, दिव्य हूँ, और मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ। इस चीज़ को भी जब आप चलाते हैं बुद्धि में, तो आपको कितनी अच्छी फीलिंग आती है। मुझे एक बार एक बहुत फ़नी इंसिडेंट एक बहन बता रही थी। बोलती है मैं मेट्रो में जा रही थी तो सीट नहीं थी, तो 2 लोग बैठे थे और 2 बहनों ने मुझे थोड़ी सी जगह दी।
तो वो बोली कि पहले मुझे लगा कि मैं तो शायद इसमें फिट नहीं होंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं तो आत्मा हूँ, तो मैं तो बहुत छोटी हूँ। तो मैं वहाँ जब अंदर बैठी तो बहुत आराम से बैठ गई दीदी, और मुझे बिल्कुल फील भी नहीं हुआ कि मैं इस छोटी सी जगह में नहीं बैठ सकती। तो आप देखो कि मन में जब हम सोचते हैं कि मैं इतनी छोटी या सूक्ष्म या पवित्र या दिव्य हूँ, तो हमारे कर्मों में भी हमें डाउट नहीं आता कि हम इतनी छोटी सी जगह में बैठ सकते हैं या मैं फट से उठ सकती हूँ, है ना। जैसे अगर आपके घुटनों में दर्द है और आप अपने को सोचे मैं तो आत्मा हूँ ना, तो मैं बिल्कुल उड़ सकती हूँ और शरीर को भी उठा सकती हूँ, तो आप उस एहसास से उठाएंगे तो शरीर भी उठ जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि कितने सुंदर विचार सागर मंथन करने की ये बातें हैं। तो जब हम अकेले बैठते हैं तो गंदे पानी को नहीं मंथन करना है अब, है ना। अब दूध को मंथन करना है, शक्तिशाली ज्ञान को मंथन करना है, ताकि उसका मक्खन हमें मिले और उस मक्खन से शक्ति भरे। ओके। फिर बाबा कहते हैं जो भी पॉइंट्स सुनते हो उनको रिवाइज करो। जैसे आज बाबा ने विचार सागर मंथन करने की पॉइंट्स सुनाई, तो इसको रिवाइज करना है कि मुझे मक्खन निकालना है, मुझे गंदे पानी को या पुरानी बातों को मंथन नहीं करना है। ऐसे रोज़ की बाबा की पॉइंट्स को रिवाइज करना है। प्रश्न है आज का, तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? हम याद कर रहे हैं ना बाबा को, या इस ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, तो हमारी यात्रा पूरी कब होगी? कब पता चलेगा कि हम बाबा के से हमने सारा ज्ञान ले लिया और हम बन गए? हाँ, वो कैसे पता चलेगा? तो बाबा कहते जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रियाँ धोखा ना दे। आपकी कर्मेंद्रियाँ आपको धोखा देती हैं? कर्मेंद्रियाँ धोखा कैसे देती हैं, कौन बताएंगे? हाँ, रुचि बहन बताओ, कर्मेंद्रियाँ धोखा कैसे देती हैं? आवाज़ नहीं आ रही, अनम्यूट करो। हाँ, मैं उठती हूँ बट फिर वापस हो जाती हूँ। हाँ, तो कौन कौन सी कर्मेंद्रिय धोखा देती है वहाँ पर? मन भी धोखा देता है, शरीर भी धोखा देता है, राइट? ठीक है। कुछ खाने के बहुत, हाँ, खाने के भी बाबा ने बताया कि वैसे सोचेंगे कि मुझे हेल्थ मेंटेन करनी है, मुझे ये वाला भोजन नहीं खाना है, लेकिन जैसे ही वो तला भुना सामने आएगा तो फिर जो जीभ है वो धोखा दे देती है। वेरी नाइस। गुलशन बहन आप बताओ, कर्मेंद्रियाँ कैसे धोखा देती है? दीदी जब हम कोई मूवी देखते हैं और वो अच्छी नहीं होती, फिर भी हमारा इंटरेस्ट लगा रहता है उसके साथ देखने के लिए, एक जिज्ञासा होती है कि वे देखते जाओ। तब हमें उस समय कॉन्शियसली हमें उस समय ये सोचना चाहिए कि हमें ये मूवी नहीं देखनी। हम गाने सुनते हैं तो तब जो कुछ शब्द इस तरह के पड़ते हमारे कानों में, तो कॉन्शियसली हमको उस तरह तो वो जो कानों को रस मिल रहा होता है, आँखों को रस मिल रहा होता है, तो उस रस में हम बह जाते हैं। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ पर समझने की कि जैसे मूवी की बात हुई या गानों की बात हुई, तो रस मिल रहा है, पर फिर भी कहा जाता है कि वो रस मत लो, है ना। क्यों वो रस नहीं लेना है? क्योंकि अगर हम वो रस लेकर अपना अनुभव जो है वो सुख का बना रहे हैं, तो हमारी अपनी जो सुख को क्रिएट करने की ताकत है वो ख़त्म होती जाती है ना। जैसे आप बाहर से भोजन लाना जब से शुरू किए तो आपकी कुकिंग स्किल्स भूलते गए ना। जैसे आपने फ़ोन में अपना नंबर सेव करना शुरू किया तो आपको नंबर याद रहने ख़त्म होते गए, तो अपनी जो कैपेसिटी है वो लूज़ हो जाती है। जितना आप बाहर से सुख लेंगे, कोई चीज़ देख के सुन के सुख लेना शुरू करेंगे, तो अपनी सुख के संकल्प रच कर सुख अनुभव करने की कैपेसिटी ख़त्म होती जाती है, राइट। इसीलिए बाबा कहते हैं कर्मेंद्रियों के धोखे में नहीं आना।
अब आप देखो जो जो नुकसानकारी है वो भी सुनते रहते हैं। जैसे हम गीत सुनते हैं तो हमारे अंदर का मोह या काम विकार या कोई और विकार जो है वो ट्रिगर हो रहा है, लेकिन हम उसके बावजूद भी वो सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे। क्यों? क्योंकि कर्मेंद्रियों की चपेट में है। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि याद के बल से कर्मेंद्रियों के धोखे से हमें बचना है। अब आप देखो, जब हम कोई ऐसा फिल्म देख रहे हैं या गीत सुन रहे हैं, तब भी तो आत्मा सुख अनुभव कर रही है ना। तो हम ऐसे कैसे कहेंगे कि आत्मा जो है उसको कर्मेंद्रियों ने धोखा दिया? वहाँ तो आत्मा जो है वो पार्टनर इन क्राइम है क्योंकि आत्मा ही तो संकल्प रच रही है कि चलो भाई ये देखो, ये अच्छा लग रहा है, इसमें तो बहुत मज़ा आ रहा है, तो यही देखते हैं। तो आत्मा तो पार्टनर इन क्राइम हो गई वहाँ पर, क्योंकि आत्मा अगर निर्णय ना ले बुद्धि से और मन में ये सोच ना लाए तो थोड़ी हम वो देखेंगे। तो जब कर्मेंद्रियों को का धोखे की बात आती है तो वो तब आती है जब आत्मा अपनी सीट पर सेट है ना। जैसे आप देखो, कभी कभी जैसे आप लोग माताएं हैं या आप अगर पेरेंट्स हैं तो क्या करते हैं कि कभी कभी आप बच्चे के साथ बच्चा बन जाते हैं और उसकी बदमाशियों में भी शामिल हो जाते हैं, है ना। मान लीजिए उसको पिज़्ज़ा खाना है तो आप भी उस दिन पिज़्ज़ा खा रहे हैं, जबकि वो अनहेल्दी है उसके लिए भी, अपने लिए भी, ये भी पता है। लेकिन जब आप सीट पर सेट नहीं है तो उस समय पर आप वो कर्म उसके नुकसान वाला भी करते, अपने नुकसान वाला भी करते और कहते कोई बात नहीं, आज हमने सोचा आज थोड़ा अपनी माँ की सीट से उठकर और उसके साथ फ्रेंड बन जाते हैं, राइट। लेकिन जब आप अपनी सीट पर बैठे, माना मैं तो माँ हूँ, मुझे इसके अच्छे के लिए सोचना है, तब आप उसको ना पिज़्ज़ा खाने देंगे ना आप उसके साथ खाएंगे, राइट, है ना। तो ऐसे ही आत्मा जब अपने संपूर्ण स्वमान में सेट हो जाती है कि मैं पवित्र हूँ, मैं शांत हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, तब उसको वो सेंस रहता है, तब उसकी बुद्धि को पता होता है कि क्या ठीक है क्या गलत है। जिस समय आत्मा विस्मृत होती है उस समय पर उसको सेंस नहीं होता, है ना। तो जब कर्मेंद्रियों की धोखा देने की बात आती है तब आती है जब आत्मा अपना दुश्मन नहीं बनी हुई है तब तो कर्मेंद्रियां दुश्मन है या नहीं वो चेक करेंगे, लेकिन मोस्टली तो हम अपने दुश्मन खुद ही बने होते हैं। तो बाबा कहते जितना जितना तुम याद में रहेंगे, जितना जितना तुम ज्ञान सुनेंगे, तुम अपनी सीट पर सेट होते जाएंगे। तुम्हें अच्छा बुरा सही गलत बहुत अच्छे से समझ आता जाएगा, क्योंकि तुम उस समय फुल अवस्था में हो, तो तुम्हें क्लैरिटी है। उस समय पर तुम्हारी कर्मेंद्रियों की जब खींच होगी तो तुम डिटेक्ट कर पाएंगे, है ना। और डिटेक्ट कर पाएंगे तो आप उसे चेंज कर पाएंगे, क्योंकि चेंज से पहले चेक आता है। अगर हम खुद ही स्वमान में नहीं है तो हम तो चेक ही नहीं कर पाते कि कर्मेंद्री मुझे धोखा दे रही है। हम तो इनफैक्ट बाबा से छुपाते उस समय कि बाबा को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने जो है वो ये फिल्म देख रही हूँ या गीत सुन रही हूँ। हम सोचते हैं हम बाबा को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि उस समय तो हम अपनी कर्मेंद्रियों के साथ धोखा देने में शामिल हो जाते हैं, राइट। तो बाबा कहते हैं पहले जब तुम ज्ञान के आधार से अपने स्वमान में, अपने ज्ञान स्वरूप अवस्था में स्थित रहेंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊं, हम लोग जब स्वमान में नहीं होते, जब हम अपनी पावर में नहीं होते, उस समय पर हमारा अच्छा बुरा सही गलत सुख दुख की परिभाषा बहुत अलग होती है ना। जैसे आप मान लीजिए कि अगर आपको किसी ने तारीफ़ की तो वो आपको आपका दोस्त लगता है, और आपकी अगर निंदा की तो आपको दुश्मन लगता है। क्यों? क्योंकि उस समय आत्मा भूखी बैठी है तारीफ़ की भूखी। तो उसको अच्छा कौन लगेगा? जो तारीफ़ कर रहा है। बुरा कौन लगेगा? जो निंदा कर रहा है। लेकिन जब आत्मा स्वमान में है
तो उसको तारीफ़ करने वाला क्या लगेगा कि ठीक है, वो उसका संस्कार है, वो तारीफ़ कर रहा है, लेकिन मुझे तो ग्रो करना है ना। तो जो मेरी कमियां बता रहा है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे ग्रोथ के लिए कमियां जानना ज़रूरी है। मुझे क्या अच्छा है वो जानने से मेरा फ़ायदा नहीं होगा, राइट। तो आत्मा जितना जितना ज्ञान स्वरूप बनती जाती है, उसका अच्छा बुरा, सही गलत, हित अहित की परिभाषा बदलती जाती है। जैसे जब आप समझते हैं मैं इस शरीर की ट्रस्टी हूँ, तब आपको ये ख्याल होता है मैं इस शरीर को अच्छा भोजन खिलाऊं। और जब आपको लगता है ये शरीर ही मैं हूँ, तो जब तक जीभ को रस नहीं आया तो मेरा क्या अस्तित्व है फिर, है ना। तो तब आप क्या करेंगे, सारा गंदा भोजन खाएंगे ताकि वो आपकी जीभ को रस दे। तो इसीलिए बाबा कहते जब आत्मा ज्ञान स्वरूप होती जाती है तो उसको कर्मेंद्रियों का धोखा नज़र भी आता है और वो उस धोखे से बच भी पाती है। और फिर धीरे धीरे क्या होता, कर्मातीत अवस्था हो जाती है। कर्मातीत अवस्था मतलब जब हम किसी भी परिस्थिति, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वातावरण, कोई भी दृश्य हमारी आँख देख रही है या कोई भी शब्द हमारे कान सुन रहे हैं, हम उससे प्रभावित नहीं होते, तो उसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था, जिसको गीता में कहा गया मान अपमान, दुख सुख, निंदा स्तुति, जय पराजय, जीवन मृत्यु, यश अपयश, इनसे ऊपर चले जाना। वो कब होगा, जब धीरे धीरे ज्ञान मार्ग में चलते चलते हम इंद्रियों के धोखे से बचते बचते ऐसी अवस्था बना लेंगे। तब बाबा कहते तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ कर रहे हैं? क्या पुरुषार्थ करना है? कल बताया था ना, टैप में से पानी बंद हो जाता है, फिर याद करना होता है, फिर टैप चलाना होता है। तो बार बार स्मृति दिलानी है, मैं कौन हूँ, अच्छे बुरे की डेफिनेशन क्या है, सही गलत क्या है, बाबा क्या कहता है, वो बार बार अपने को स्मृति दिलाना, ये पुरुषार्थ करना है हमें भी, है ना। और बाबा कहते नाउम्मीद नहीं बनना है, क्योंकि नाउम्मीदी क्या होती है पता है? आप लोग सबने कभी ना कभी वेट रिड्यूस करने की कोशिश की होगी। तो क्या होता है कि जब खाएंगे तो खाते चले जाएंगे, है ना, तब नहीं गिनेंगे कि एक समोसे में कितनी कैलोरी खाई। लेकिन जब वेट रिड्यूस करेंगे तो बोलेंगे देखो 1 महीने से वॉक कर रहे हैं, 2 किलो घटा है, इससे तो मैं खा ही लेती, इतना सारा त्याग किया और फिर 2 किलो क्या कम हुआ है, या 1.5 किलो ही हुआ है, 1.75 है, 2 तक भी नहीं पहुंचा ये तो, है ना। तो फिर कहेंगे अगले महीने से ना वेट के चक्कर में नहीं पड़ना है, खाते रहना है। तो ये क्या है, नाउम्मीदी है। क्योंकि जब हम अपने ऊपर विकर्मों का बोझ चढ़ाते तब तो ध्यान नहीं देते, लेकिन जब हम योग करेंगे ना तो कहेंगे आज मैंने कितनी बार अपने को याद दिलाया, फिर भी 4 बार मैंने गुस्सा भी किया और देखो उदासी भी आ गई और दुख भी आ गया, तो कल से है ना मैं कुछ नहीं कर रही, कल से कोई ध्यान नहीं दे रही। तो ये क्या है, नाउम्मीदी है। लेकिन बाबा क्या कहते पता है, अरे तुमने इतनी मेहनत की है खुद को ख़राब करने में, तो सुधारने में भी तो थोड़ा टाइम लगेगा। कितने प्यार से, कितनी मेहनत से अपने आप को बिगाड़ा है ना। 63 बर्थ्स, द्वापर के 21 बर्थ और 42 जन्म जो है कलयुग के, वो अपने को ख़राब करने में लगाए हैं, तो इतना इजी तो नहीं होगा। तो बाबा कहते नाउम्मीद नहीं बनना है, बार बार विस्मृति होगी, फिर बार बार स्मृति दिलानी है, फिर विकर्म होगा, फिर उम्मीद नहीं छोड़नी है, फिर करना है ना। कहते हैं ना वो मकड़ी की कहानी कहते हैं कि बार बार गिर जाती थी फिर बार बार चढ़ती थी। आपके अंदर इतनी कंसिस्टेंटली मेहनत करने की ताकत है? हाँ, हर एक को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ज्ञान मार्ग जो है वो इजी भी है, लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी का बहुत महत्व भी है। तो बाबा कहते अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, नाउम्मीद नहीं बनना है, सर्विस पर तत्पर रहना है। ठीक है, सर्विस पर तत्पर रहना है। सर्विस क्या है? सेवा, है ना।
सेवा से खुशी मिलती है, दुआएं मिलती हैं। तो अगर हमें इस ज्ञान मार्ग को सहज बनाना है तो हमें सेवा करनी है। सेवा 3 तरीकों से की जाती है, मनसा वाचा कर्मणा। ठीक है, मनसा वाचा और कर्मणा। तो जैसे मन से किसी के लिए शुभ भावना रखना, ये भी सेवा है। वाणी से उसके लिए कुछ शुभ शब्द कहना या उसको ज्ञान सुनाना, बाबा का परिचय देना, ये भी सेवा है। और कर्मणा से जब हम किसी को सुख देते हैं, किसी को भोजन खिलाते, किसी को आराम देते, या सेंटर पर हम जो सेवाएं होती है उसमें सहयोगी बनते हैं ना। अगर आप आसपास रहते हैं तो फिर सेंटर पर आकर कुछ टाइम आपने कोई सेवा कर दी, सफाई में हेल्प कर दी, भोजन में हेल्प कर दी, सब्जी कट लगाया सेंटर की वृद्धि के लिए, है ना। तो ये सारी सेवाएं हैं। तो बाबा कहते सेवा से दुआओं का बल मिलता है। तो इसीलिए 3 बातें बाबा कहते, पुरुषार्थ करना है, नाउम्मीद नहीं बनना है और सेवा करनी है। और इससे धीरे धीरे फिर कर्मेंद्रियां जो हैं वो धोखा देना बंद कर देंगी और हम कर्मातीत बनते जाएंगे। ऑल राइट। अब आज बाबा कहते हैं ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। आत्म अभिमानी माना सोल कॉन्शियस होकर बैठे हो। अभी सब कैसे बैठे हो? हाँ, कैसे बैठे हो? आत्म अभिमानी होकर बैठे हो या सोच रहे हो अभी 1 बजे किचन में क्या बनाना है, या वो आ जाएंगे 1:15 बजे तो उनको क्या पसंद है, क्या खिलाना है, या इस चीज़ में तड़का नहीं लगा है बाकी चीज़ें तो बन गई है, ये सब सोच के साथ बैठे, या आत्म अभिमानी होकर बैठे? आत्म अभिमानी होना मतलब मैं आत्मा 5000 वर्ष में एक ही बार शिव बाबा के सम्मुख बैठकर शिव बाबा से अपना वर्षा ले रही हूँ। उतने अटेंशन के साथ, उतनी अलर्टनेस के साथ बैठना है, क्योंकि आप जो पूरे दिन करते हैं वो आपके काम शायद आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो आप 1 घंटे करते हैं ना, ये आपके जीवन में काम आएगा। ठीक है। कभी कभी हम पर्पस से बहुत सारी चीज़ें करते हैं, वो हमारे काम कभी नहीं आती, और कभी कभी हम एक्सीडेंटली बाबा के बन जाते हैं और वही हमारे पूरे कल्प में, पूरा कल्प माना पूरे 5000 के वर्ष के साइकिल में सबसे प्रॉफिटेबल टाइम होता है। तो बाबा कहते इस समय आत्म अभिमानी होकर बैठना है। मैं पूरे 5000 वर्ष में एक बार शिव बाबा जो मेरा सब कुछ है उसके सम्मुख बैठी हूँ, उससे ज्ञान सुन रही हूँ। ये ज्ञान ही मेरे को कर्मों की कमाई कराएगा और आगे बढ़ाएगा। तो बाबा कहते ऐसे बैठे हो। बच्चे समझते हैं आधा कल्प हम देह अभिमानी रहे हैं। आधा कल्प तो हम सिर्फ, आधा कल्प माना द्वापर और कलयुग, 2500 साल तो हम किस में रहे? बस शरीर, संबंध, वस्तु, वैभव, इन्हीं के चक्करों में रहे। कभी अपनी शांति, खुशी, शक्ति का स्तर गिर रहा है या उठ रहा है वो सोचा ही नहीं, है ना। और धीरे धीरे क्या हुआ? बिल्कुल शक्ति खत्म हो गई, इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, बस उस तरफ दे के संबंध, दे के पदार्थ, इन्हीं की तरफ बुद्धि रही। तो बाबा कहते अब देही अभिमानी होकर रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अभी भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव बहुत याद आते हैं, है ना। अभी भी शरीर, संबंध, चीज़ें बहुत खींचती हैं। तो बाबा कहते इसीलिए दोबारा अपने को मैं आत्मा हूँ और मेरे गुण शक्तियाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस अवस्था में टिकाने के लिए मेहनत लगती है ना। अब आप देखो ये जो आत्म अभिमानी और देह अभिमानी बाबा कहते हैं ना, एक चीज़ समझिए, जैसे आपको कोई इंसल्ट करता है ना, आपको कोई एक्चुअली इंसल्ट तो कोई कर नहीं सकता, वो आपको अपना ओपिनियन देते हैं, ठीक है। आपको उन्होंने अपना ओपिनियन दिया कि आप जो है बहुत इल ड्रेस्ड हैं, या आपने जीवन में किया ही क्या है, आपकी तो कोई प्राप्ति नहीं है, या आप तो गुड फॉर नथिंग है।
तो ये बातें अगर किसी ने आपको कही तो उस समय अगर आप देह अभिमान में हैं तो क्या होगा? तो क्या होगा? आप अपनी शांति खुशी से ज़्यादा अपनी ईगो को इम्पोर्टेंस देंगे, है ना? अपनी शांति खुशी से ज़्यादा अपनी ईगो को इम्पोर्टेंस देंगे और आपके लिए ये ज़रूरी हो जाएगा कि भले मेरी शांति खुशी जाए गड्ढे में, मुझे इस व्यक्ति को अपसेट करना है, इस व्यक्ति को 2 बातें सुनानी है, इस व्यक्ति के मुंह से बुलवाना है कि इन्होंने जो बोला वो गलत बोला। और उस पूरे प्रोसेस में अगर आपने उससे बुलवा भी लिया तो भी आपका क्या हाल होगा? क्या आप खुशी या शांति में स्थित हो पाएंगे? नहीं। लेकिन अगर आप उस समय देही अभिमानी हैं या आत्म अभिमानी हैं तो आपको पहली बात ये पता है कि मैं कौन हूँ, उस पर टिप्पणी उनकी कोई मतलब उनकी टिप्पणी का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि मैं जो हूँ वो मैं हूँ और मेरा बाबा जानता है, राइट? और दूसरी बात कि अगर मैं इस व्यक्ति को कुछ कहना भी चाहती हूँ तो उससे पहले मुझे ये इम्पॉर्टेंट है कि मैं अपनी अवस्था को ख़राब ना करूँ, है ना? तो आप पहले क्या करेंगे? आप पहले अपनी स्मृति में आएंगे, नहीं कि ये इसका ओपिनियन है, हर व्यक्ति को ओपिनियन देने का हक है, पर मैं कौन हूँ ये मेरा बाबा कहने का हक रखता है और मैं कहने का हक रखती हूँ। ये सिर्फ अपना ओपिनियन दे सकते, उससे मेरी वास्तविकता का कोई संबंध नहीं है और मैं शांत हूँ, सुखी हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ और मुझे अपनी वाइब्रेशन को इंटैक्ट रखते हुए बात करनी है। ठीक है? अब आप देखो, बाबा कहते इतने 2500 साल कैसे रहे हम देह अभिमान में। हमने सिर्फ ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए या सामने वाले को राइट प्रूव करने के लिए कि हम राइट हैं, या ये प्रूव करने के लिए कि सिचुएशन में चीज़ों का नुकसान ना हो जाए, इसका ध्यान रखा, पर अपनी अंदर की ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम जाते रहे और हमने कभी ध्यान नहीं दिया। अब बाबा कहते अब मैं तुम्हें आत्म अभिमानी बनाता हूँ, मतलब तुम्हें समझ आता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है मेरी वाइब्रेशन। अगर ये खो गई तो सब खो गया। आपने सुना है ना पहले भी, when wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. And when character is lost, everything is lost. है ना? तो कैरेक्टर मतलब क्या? मेरा अपना गुण अगर खो गया तो फिर मेरा सब कुछ खो गया। तो किसी ने कुछ भी कहा, कुछ भी किया, या परिस्थिति कैसी भी आई, लेकिन मुझे अपनी शांति, अपनी खुशी नहीं खोनी है। तो बाबा कहते ये आत्म अभिमानी अवस्था में तुम्हारी बना रहा हूँ, है ना? तो बाबा कहते बाप आकर समझाते हैं अपने को आत्मा समझकर बैठो। और आत्मा किससे बनी है? 7 गुणों से। आत्मा को और कुछ नहीं चाहिए, आत्मा की वैल्यू, उसकी वाइब्रेशन, सब कुछ 7 गुणों से है। तो अपने को आत्मा समझकर बैठो, तभी बाप याद आएगा। तब जब हम आत्मा समझकर बैठेंगे तो वो गुण, ज्ञान, शक्ति देने वाला हमें याद आएगा। और जब हम देह समझकर बैठेंगे तो देह की रिक्वायरमेंट देने वाला हमें याद आएगा, राइट? अगर हम अपने को देह समझकर बैठेंगे तो देह को क्या चाहिए? कानों को क्या चाहिए? तारीफ सुननी है कानों को। आँखों को क्या चाहिए? आँखों को एंटरटेनिंग दृश्य देखने हैं। जीभ को क्या चाहिए? अच्छा अच्छा टेस्टी भोजन खाना है ना? तो तब ये वाले लोग याद आएंगे जो ये सब देते हैं। इंद्रियों को क्या चाहिए? काम विकार चाहिए, तो वो याद आएंगे। तो बाबा कहते कि जब तुम आत्मा समझेंगे तब तुम्हें बाबा याद आएगा, क्योंकि तब तुम्हें समझ आएगा मुझ आत्मा को ज्ञान चाहिए, पवित्रता चाहिए, सुख चाहिए, शांति, शक्ति चाहिए, वो देने वाला मेरा बाबा है। आपको सबसे पहले कौन याद आता है जब सिचुएशन खराब होती है? जब आपको
लो फील हो रहा है या दुख हो रहा है या चिंता हो रही है या अपसेट या डिस्टर्ब्ड फील हो रहा है या गुस्सा आ रहा है, तब आपको सबसे पहले कौन याद आता है? कौन याद आता है? हाँ, कौन याद आता है बताओ जी। निखिल भाई को कौन याद आता है? अनम्यूट करो। हाँ जी, भगवान याद आते हैं उससे। बाबा याद आता है। ठीक है, देखो क्या है ना कि मान लीजिए कि आपको अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, और आपने सोचा कि ये जो व्यक्ति है ना ये मुझे बहुत कंफर्ट देता है, तो इसके पास मैं चली जाऊं तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन हो सकता है वो जो व्यक्ति है वो उस दिन अच्छे मूड में नहीं है, और जब आप उसके पास गए तो वो आपको ध्यान ही नहीं दे पा रहा या अटेंशन ही नहीं दे पा रहा, तो उस समय पर आपको वो जो उम्मीद है वो भी टूटती है, और दूसरी बात है आपको खाली हाथ लौटना पड़ता है। लेकिन जब भी हमें कुछ भी चाहिए तो हमें ये समझना होता है, अगर मुझे अपसेट फील हो रहा है, दुखी लग रहा है या क्रोध आ रहा है, तो हमें कोई वस्तु या व्यक्ति या वर्ड्स या सीन हमें खुश नहीं कर सकता। हमें क्या खुश कर सकता है, क्या भरपूर कर सकता है? ज्ञान, गुण और शक्ति। और वो किससे मिलेगी? बाबा से। तो हमें क्या करना है, जैसे ही हमारा मूड ठीक नहीं है ना, हम एकांत में जाकर बैठे और बाबा का आह्वान करें। और जैसे आप शावर के नीचे नहाते हैं तो क्या होता है, क्लीन लगने लगता है ना, ऐसे ही बाबा जो पवित्रता शांति का शावर है उसके नीचे बैठेंगे तो अपने आप सारा मैल धुल जाएगा और फिर से अच्छा लगने लगेगा, है ना। तो बाबा कहते कि तुम चाहे कहीं भी भटको, अल्टीमेटली तुम्हें मुझी से शांति, मुझी से खुशी मिलेगी। कोई दे भी देगा तो अल्पकाल के लिए देगा, फिर खाली हो जाएंगे। तो बाबा कहते इसीलिए क्या करो, जब तुम अपने को आत्मा समझेंगे तो तुम्हें पता चलेगा वास्तव में मुझे वो जो चाहिए वो कोई चीज़ नहीं है, वो कोई वर्ड्स नहीं है, वो कोई सीन नहीं है। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति। और वो मुझे किससे मिलेगी? बाबा से मिलेगी। तो जब हम अपने को आत्मा समझेंगे तो हमें बाबा याद आएगा। ओके, अच्छा। मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। ठीक है, आज क्या धारण करेंगे, आज क्या याद रखेंगे वो बताइए, एक एक करके सभी बताइए। हाँ बताओ भाई, स्नेहलता बहन बताओ क्या धारण करेंगे आज? नहीं, पायल मल्होत्रा बहन क्या धारण करेंगे आज, क्या याद रखेंगे? कुछ एकांत में निकलेंगे और बाबा की याद में हाँ। जो बाबा तक अपना हाँ, वेरी नाइस। ममता सक्सेना बहन बताओ क्या याद रखेंगे आज? ठीक है, ओके। तो रुचि बहन बताओ क्या याद रखेंगे आज? आवाज़ नहीं आ रही रुचि बहन, अनम्यूट करो पहले। सिस्टर, हाँ जैसे आपने मॉर्निंग में मुझे में बताया ना कि दादी जान की मॉर्निंग के 4 आवर्स अपने साथ में स्पेंड करती है, तो मैं वही आज चीज ध्यान करूँ। हाँ, तो विचार सागर मंथन करने के लिए टाइम निकालेंगे। वेरी नाइस। और कौन क्या याद रखेंगे? ममता बहन आज क्या याद रखेंगे? ओम शांति। ओम शांति। दीदी, जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी या सिचुएशन कुछ भी होगी
तो आंखें बंद करके और बाबा का ध्यान करूँगी। इंस्टेड ऑफ यहाँ और वहाँ जाने की, क्योंकि नेचुरली हमें लगता ही है कि यार हम वहाँ जाते हैं तो थोड़ा रिलैक्स होता है। और जो आपने अभी बताया ध्यान में कि वाकई में हम लोग ऐसा करते हैं, जब हमारा मन ठीक नहीं होता है तो हम सोचते हैं कि आज गार्डन चले जाते हैं या आज मूवी देखा, और उसके बाद भी घर आते हैं तो लगता है कि वही सिचुएशन है, सब कुछ वही है, तो वो ना करके एकांत में बैठे। वेरी नाइस। हाँ, और गुलशन बहन आज क्या याद रखेंगे? अच्छा, थोड़ा इंटरनेट इशू है, ठीक है। तो आज क्या याद रखेंगे वो सबने सुनाया, और बाबा की आज की मैं आपको स्लोगन सुना देती हूँ। तो आज का स्लोगन है बाबा का, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो। स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा, है ना। तो बाबा कहते हैं आज कि सब बच्चे बाबा से प्यार भी रखते हैं और बाबा को सहयोग भी देते हैं ईश्वरीय कार्य में, लेकिन अगर इसके साथ साथ बच्चे शक्ति रूप बने, माना अपने अंदर ये स्वमान लाएं कि मैं शक्ति के सागर की संतान, सर्वशक्तिवान की संतान, शक्तिशाली आत्मा हूँ, तो फिर कोई भी विघ्न बच्चों को सताएंगे नहीं। ओम शांति। स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा, है ना। तो बाबा कहते कि सभी जो बाबा के बच्चे हैं वो बाबा से प्यार भी रखते हैं, तो स्नेह रूप भी हैं, सहयोग भी देते हैं, है ना। जैसे आप लोग भी मन से शुभ भावना रखते हैं तो वो भी बाबा को सहयोग देना है, या कोई धन सेवा करते हैं या तन सेवा करते हैं वो सहयोग भी देते हैं। लेकिन बाबा कहते अब क्या करो, अब शक्ति रूप भी बनो, क्योंकि क्या होता है, जो दो तरह के पाप होते हैं, एक जो करना चाहिए वो ना करना, लेकिन दूसरा होता है जो नहीं करना चाहिए वो करना। तो जैसे जो करना चाहिए वो कर रहे हैं, स्नेह भी रख रहे हैं, शक्ति रूप भी सहयोग भी दे रहे हैं, लेकिन जो नहीं करना चाहिए वो भी करते जाते हैं, डिस्टर्ब भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, गुस्सा भी होते हैं। वो सारा क्यों करते हैं? क्योंकि शक्ति रूप नहीं बन रहे, सहने की, समाने की शक्ति नहीं रखेंगे कि कोई भी छोटी बात होती है तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अब स्नेह के साथ शक्ति रूप भी बनो। अच्छा, आज की जो शक्ति है वो है समाने की शक्ति। आपने 3 शक्ति सुन ली, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन शक्ति। आज शक्ति सुनेंगे समाने की शक्ति। तो समाने की शक्ति में जो चित्र है उसमें बहुत सारी नदियाँ आकर सागर में समा रही हैं, है ना। और उन नदियों की अलग अलग क्वालिटी है, कोई मैली है, कोई उजली है, कोई दूर से आने वाली, कोई पास से आने वाली, कोई छोटी, कोई बड़ी। लेकिन जब वो सागर में समाती हैं तो सागर में समाकर वो सब एक हो जाती हैं, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं लगता सागर के अंदर कि ऐसा ये मैली वाली है, ये उजली वाली है, सबको सागर इक्वली अपने अंदर समा लेता है। तो बाबा कहते हैं जब तुम जीवन में चलोगे तो तुम्हारे आसपास जो आत्माएं होंगी वो अलग अलग संस्कारों वाली होंगी, अलग अलग संस्कृतियों वाली होंगी, अलग अलग रूप रंग वेशभूषा भाषा वाली होंगी, है ना। अब आप एक छोटी सी बात देखो, जैसे हम सब इंडियन हैं, राइट। तो जब हमारे जो फीचर्स हैं वो कैसे हैं, हमारा चेहरा हमारे शरीर का एक लुक होता है ना, हमारा इंडियन फेस है। अब
अगर आप किसी से मिलते हैं जो मंगोलियन फीचर्स वाले हैं, है ना, चिपटी नाक है और कान अलग तरह के हैं और चेहरा अलग तरीके का है, तो आप जब उनसे मिलते हैं तो आपके अंदर ये होता है ये ना हमसे अलग है और आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते, होता है ना ऐसा, है ना। या किसी और धर्म वाले से मिलते हैं, जैसे आप हिंदुइज़्म प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर आप किसी इस्लाम प्रैक्टिस करने वाले से या क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस करने वाले से मिलते हैं तो आपको ऐसा लगता है अच्छा ये हम नहीं हैं, ये हमसे अलग हैं। तो अब आप सोचो कि अगर आप किसी को देखने मात्र से, अभी आपको ये भी नहीं पता कि उस आत्मा की विचारधारा क्या है, संस्कार क्या है, अगर आप बस देखने मात्र से उसके लिए ये भावना रखते हैं कि वो हमसे अलग है, तो फिर आपके अंदर, आपने तो उसको अपने दिल में जगह ही नहीं दी ना। तो जब उसको दिल में जगह ही नहीं दी तो उसको आपके लिए कैसी फीलिंग आएगी, उसको ऐसा लगेगा ये मेरे हैं, तो वो आपको कनेक्शन, आपको उससे बिल्कुल फील नहीं होगा, क्योंकि आपने देह अभिमान में आकर उसको अलग और अपने को अलग कर दिया। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। एक बार ना एक बहन आई थी, वो जापानीज़ थी, तो जापान से आई, तो उसको वो मुझे बोली कि मैं कोर्स करूँगी और मुझे थोड़ी थोड़ी इंग्लिश समझ में आती है, तो आप इंग्लिश में कराएंगे तो मैं कर लूँगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर वो ना मुझे रोज़ कहती कि मुझे ना यहाँ इंडिया में बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है और मुझे बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं ऑफिस में। तो मैंने उसको कभी पूछा नहीं कि उसको प्रॉब्लम्स क्यों फेस करनी पड़ती हैं, मैंने अपने आप एज्यूम कर लिया कि शायद उसको इंडियंस से प्रॉब्लम होगी। तो मैं उसको बताती कि नहीं नहीं देखो, कल्चरल डिफरेंस होता है, तो ऐसे थोड़ा समाने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप अगर सोचें कि वी आर सोल्स तो यू कैन कनेक्ट। फिर वो मुझे कुछ दिनों के बाद कहती है नो नो सिस्टर, वो जो इंडियंस हैं मेरे ऑफिस में वो तो बहुत अच्छे हैं, वो तो मेरे को बहुत वेलकम करते हैं। मेरा एक जापानीज़ फ्रेंड है जो जापान से आया है, वो मेरे साथ हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि वो चाहता है वो इंडिया में आगे रहे और मैं चाहती हूँ मैं आगे रहूँ। और वो कहती मेरे अंदर इंडियंस के लिए कुछ भी नहीं है, एंड एक्चुअली मैं उनके साथ आई गेट अलॉन्ग वेरी वेल, वो मुझे बहुत रिस्पेक्टफुली भी ट्रीट कर रहे हैं एंड वी आर डूइंग वेरी गुड इन ऑफिस। लेकिन जो जापानीज़ फ्रेंड है मेरा, उसके बारे में मैं आपको इतने दिनों से बता रही हूँ। तो आप देखो कि कभी कभी हमें लगता है कि वो जो है उनको हमसे प्रॉब्लम है, लेकिन वास्तव में उनको हमसे नहीं, हमारे अंदर ही ये भेदभाव है कि शायद वो हमें पसंद नहीं कर रहे, है ना। तो ये सारे एजम्पशंस अंदर आ जाते हैं, और जब ये एजम्पशन अंदर होते हैं तो जो हम सोचते हैं वो हमारे बोल और वाइब्रेशन में भी तो आता ही होगा ना। तो बाबा कहते कि जब तुम किसी से भी मिलते हो तो अगर उसकी एज तुमसे अलग है, जैसे कोई बड़ी उम्र का है या छोटी उम्र का है, लेकिन है कौन, आत्मा है ना। अगर उसका चेहरा अलग है, या अगर उसकी वेशभूषा अलग है, या उसका रिलीजन अलग है, या उसकी भाषा अलग है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुमसे अलग है, क्योंकि वो भी एक आत्मा है और हर आत्मा के अंदर संस्कार होते हैं, शुद्ध भी अशुद्ध भी, और मन है बुद्धि है। इसके अलावा आत्मा की तो कोई स्टोरी नहीं होती। तो जो भी आप देख रहे हैं वो क्या है, वो संस्कार है, और उसका कल्चर से, धर्म से, एज से कोई लेना देना नहीं है। आपको मैं बताऊं, जब हम बच्चों के प्रोग्राम कराते थे तो पहले मैं सोचती थी कि बच्चों को स्ट्रेस नहीं होता, या बच्चों को गुस्सा नहीं आता, या बच्चों के अंदर विकार नहीं होते। लेकिन मैं आपको अपना अनुभव बताती हूँ कि जितना मैंने बच्चों के प्रोग्राम कराए, मुझे ये एहसास होता गया धीरे धीरे कि उनका सिर्फ शरीर छोटा है, बाकी वो बिल्कुल हमारे ही जैसे है ना, और उनकी प्रॉब्लम्स और हमारी प्रॉब्लम्स में कोई अंतर नहीं होता है। तो कभी कभी हम पहले बच्चों के प्रोग्राम्स डिज़ाइन करते थे ना, तो हम उसको बहुत सिंपलिस्टिकली करते थे, लेकिन अब मैं जब बच्चों के प्रोग्राम डिज़ाइन करती हूँ तो उनमें वही एलिमेंट्स डालती हूँ जो बड़ों के प्रोग्राम में होते हैं, क्योंकि उनकी समस्या और हमारी समस्याओं में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि उनकी समस्याएं भी विकारों से आती हैं और हमारी भी समस्याएं भी विकारों से
ही आती है। तो बाबा कहते हैं कि हर एक आत्मा के अंदर 5 विकार हैं, 7 गुण हैं, हर एक आत्मा के अंदर मन बुद्धि है। इसीलिए किसी से भी तुम मिलते हो, तुम अगर आत्मिक दृष्टिकोण रखो और महसूस करो कि ये भी एक आत्मा है, तो तुम उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, तुम उसके संस्कारों को एक्सेप्ट कर सकते हो, तुम उसको अपने दिल में जगह दे सकते हो और तुम एक दूसरे के साथ काम कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए समाने की शक्ति बाबा हमें देते हैं। तो ये संस्कारों को, एक दूसरे के संस्कारों की भिन्नता को अपने अंदर समाना होता है। अच्छा, ओम शांति। स्वयं को स्मृति दिलाएं, मैं भरपूर आत्मा हूँ। स्वयं गुणों शक्तियों के सागर शिव बाबा की संतान हूँ। शिव बाबा मेरे सम्मुख हैं। जिस प्रकार सूर्य के सम्मुख रहने से प्रकाश और ऊष्मा निरंतर प्राप्त होती है, ऐसे शिव बाबा के सम्मुख मैं ज्ञान प्रकाश, प्रेम और पवित्रता का प्रकाश निरंतर प्राप्त कर रही हूँ। अपने सामने शिव बाबा ज्ञान सूर्य को देखें। बाबा से आता ज्ञान, प्यार और शक्ति मुझ आत्मा में ताकत भर रहे हैं। स्वयं सर्वशक्तिवान का ये सानिध्य मुझे बहुत शक्तिशाली, बहुत शांत, निर्भय और भरपूर बनाता जा रहा है। कुछ देर इस सुंदर अनुभव में बैठे। ओम शांति।